हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु परिवार में। मैं आपका दोस्त योगेंद्र तिवारी उपस्थित हूं आप सभी के बीच में एक गहमा गहमी भरा मुद्दा लिए हुए। इस समय प्यारे दोस्तों यूसीसी की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्या है यूसीसी और इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आप देखते होंगे हर एक टीवी डिबेट में हर एक परिवार का हिस्सा बना हुआ है यूसीसी। ऐसा लग रहा है जैसे यूसीसी अगर लागू हो जाएगा तो कोई ऐसी घटना हो जाएगी जो आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुई है। एक देश, एक संविधान और एक विधान, ये नियम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। हालांकि ये नियम, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी एक देश में एक विधान और एक ही संविधान होना चाहिए, तभी वहां पर कंट्राडिक्शन नहीं होगा। क्योंकि जब भी एक से अलग विधियों को हम मानने की तरफ जाएंगे तो विभिन्न समुदायों, धर्मों और पंथों में आपस में कंट्राडिक्शन उत्पन्न होने लगेगा। भारत में भी यही स्थितियां हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, यहूदी, तरह तरह के धर्म और संप्रदाय, जो कि दुनिया में शायद इतना ज़्यादा विविधता किसी दूसरे देश में नहीं पाई जाती है, इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा विविधता के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको कहीं न कहीं थोड़ा सा चिंतित करती हैं। भारत में हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के लिए, साथ ही साथ कुछ इसमें अन्य भी शामिल है समुदाय, एक अलग मैरिज कोड बनाया गया है जिसे हिंदू मैरिज कोड 1956 के नाम से जाना जाता है। और ये बाकायदे संवैधानिक रूप से बनाया गया विधान है, न कि ये किसी धर्म ग्रंथ से लिया गया हिस्सा है, जिसको हम हिंदू मैरिज कोड के नाम से जानते हैं। इसी के अनुसार इनके यहाँ संपत्ति, गोद लेना, विवाह आदि मुद्दे सुलझाए जाते हैं। परंतु ये एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन आके फंसता है इस्लाम धर्म के मानने वालों मुसलमानों पर। मुसलमानों के लिए आज़ादी के क्रम के बाद से ही उनका एक अपना मैरिज लॉ है जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलते हैं, और उसी के अनुसार उनके यहाँ संपत्ति, गोद लेने की व्यवस्था और साथ ही साथ विवाह और तलाक की चीज़ें चलती रहती हैं। वर्तमान में कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस कानून के माध्यम से, यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से मुसलमानों को टारगेट कर रही है। आखिर क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। विधि आयोग के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कि भैया हम क्या करेंगे, जनता और संस्थानों से, विभिन्न संस्थानों से सुझाव मांगते हैं 1 महीने के लिए, 30 दिनों में, कि वो अपने सुझाव दें। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या चाहते हैं, वो कैसा सिविल कोड चाहते हैं, या किस तरीके की उनकी राय है इस चीज़ को लेकर। तो अभी तक लगभग 20 लाख लोगों ने सुझाव दिए हैं। माना ये जा रहा है जब इसकी अंतिम तारीख होगी 13 जुलाई, तो तब तक लगभग 25 लाख लोग इस मुद्दे पर सुझाव दे चुके होंगे। विधि आयोग के द्वारा कहा जा रहा है, अभी जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है उसमें आशंका व्यक्त की जा रही है, संभावना हम कह सकते हैं, कि जनजातीय समुदाय को इससे अलग रखा जाएगा। परंतु क्या है पूरा मामला, तब तक हम नहीं जान सकते जब तक कि वास्तव में विधि आयोग या सरकार की तरफ से इस तरीके की कोई गतिविधि सामने लाई जाए या कोई ड्राफ्ट इस तरीके से तैयार किया जाए। आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने खुद एक रैली में इस बात को कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को बार बार डंडा मार के ये कहता है कि ये कानून बनाइए सभी के लिए। ये जहाँ एक तरफ से हम देखेंगे कि मुसलमानों में जो विवाह की विधि है, जैसे कि वो 4 पत्नियां रख सकते हैं, 4 शादियां कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विवाह में तलाक के बाद वो किसी तरीके का कंपनसेशन नहीं देते हैं महिला को, पीड़िता को। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, उनके यहाँ जो संपत्ति का बंटवारा है वो इस्लामिक कानूनों के अंतर्गत होता है, जिसमें जो सबसे बड़ा विभेद हो रहा है वो महिलाओं के साथ हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके इस्लाम के मानने वाले 50% महिलाओं के साथ इसमें न्याय होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आकर फंसती है वो जनजातीय समुदायों के साथ बात आकर फंसती है कि जनजातीय समुदायों को किस तरीके से हम इसके अंतर्गत विश्वास में लेंगे, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम जनजातीय समुदाय इस तरीके के कानून को कभी स्वीकार नहीं करेगा।
हालांकि वो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार सबको लेकर आगे बढ़ती है। हम अगर बात करें कि यूसीसी की तो इसका उल्लेख हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में पहले से ही कर दिया गया है। संविधानविदों को पहले से ही इस बात को लेकर पूरी क्लियरेंस थी, भैया देश में एक ही कानून लागू होना चाहिए और वो सभी धर्मों सभी पंथों पर समान रूप से होना चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या भारत पहला ऐसा देश है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है? क्या भारत के अलावा किसी अन्य देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू है? तो मैं आपको बताते चलूं कि चाहे वो पाकिस्तान की आप बात करें, चाहे मलेशिया की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे आयरलैंड की बात करें, इन तमाम देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और बड़े बड़े कट्टर मुस्लिम देशों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, क्योंकि देश में धर्म से ज़्यादा तरजीह नागरिकता पर दी जानी चाहिए। और जब कोई भी देश अपने सभी नागरिकों को एक तरीके का सुविधा प्रोवाइड कराएगा, एक तरीके की सुविधा देगा, तभी वो नागरिक समान रूप से देश के लिए कार्य कर पाएंगे। परंतु भारत में सभी नागरिकों पर समान रूप से ये विधि लागू नहीं है। सरकार विचार कर रही है कि यूसीसी से जनजातीय समुदायों या आदिवासी समूहों को बाहर रखा जाए। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है कि यूसीसी के अंतर्गत आदिवासी समूहों को बाहर रख दिया जाए। ध्यान में रखिएगा, भाजपा सांसद हैं सुशील कुमार मोदी, बिहार से आते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में कानून व न्याय से संबंधित एक समिति गठित की गई थी। ठीक है, इस समिति ने ये विचार रखा है कि आदिवासी समूहों को इससे बाहर रखा जाए, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आदिवासी समूहों से संबंधित यूसीसी को एकदम अलग ड्राफ्ट में तैयार किया जाए। हालांकि अगर बात करें तो बैठक में विभिन्न दलों के 17 अन्य सांसद एवं विधि आयोग के सदस्य भी शामिल थे। सबकी राय के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अभी जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो सभी गोपनीय तरीके से लिए जा रहे हैं, मीडिया इनपुट्स में उनको नहीं लाया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि यूसीसी को लेकर अभी एक ड्राफ्ट तैयार होगा और जनता के बीच में आएंगे। अब इसके फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, क्या चीजें हैं? जैसे कि एक तो ये टारगेट बनाया जा रहा है कि सरकार के द्वारा मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिएगा, समझिएगा, इस्लाम के अनुसार जो अभी इस समय विभेद की स्थिति थोड़ी बनी हुई है, तो 50% जो महिलाएं हैं, 50% जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर वो पीड़ित होती हैं तो इनको क्या मिलने वाला है? फायदा मिलने वाला है। ठीक है, पहली बात हो गई। 4 शादियां होती हैं, ये बैन हो जाएंगी, क्योंकि शादियों को इसमें जरूर लाया जाएगा, ये फिक्स है। 4 शादियां ये बैन हो जाएंगी। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो गुजारा भत्ता दिया जाता है ये बैन हो जाएगा। सॉरी, गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता, ये चालू हो जाएगा। गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा, अगर आप अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात, जो गोद लेने की व्यवस्था है, ये इसके लिए एक अलग से कानून बनेगा, यूसीसी के अंतर्गत ही वो होगा, वो सभी को मानना पड़ेगा, जितने भी धर्म पंथ समुदाय के लोग हैं। तो इससे क्या होगा? एक सभी के लिए समान कानून हो जाएगा, ये भी बात महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ऐसे कई सारे सुधार होने वाले हैं। अब देखिए, नुकसान के बारे में हम चर्चा क्यों नहीं कर सकते हैं? नुकसान के बारे में, जैसे नुकसान क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात, मिथक। जनता के बीच में जिस तरीके से मिथक फैलाया जा रहा है कि यूसीसी आ रहा है, और यूसीसी से मैं देख रहा था कुछ लोगों के मीडिया में वीडियोस हैं जिनसे पत्रकारों ने बात किया है, यूट्यूबर्स वगैरह ने, उसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि भारत में सभी धोती और कुर्ता पहनेंगे। यूसीसी के अंतर्गत ये है, एक वस्त्र पहना जाएगा, जबकि इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि यूसीसी के अंतर्गत आपके धार्मिक बिंदुओं पर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक संविधान आपको फंडामेंटल राइट देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके आचरण को पालन कर सकते हैं और उसके विधि विधानों का अनुकरण कर सकते हैं।
तो वो धर्म से संबंधित कोई भी यहाँ पर इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की नहीं है। जो इंटरफेरेंस होनी है वो 3 मुद्दों पर होनी है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ। पहली बात विवाह, दूसरी बात यहाँ ध्यान में रखना 3 मुद्दे हैं, इसको ध्यान में रख लीजिए। विवाह का है मुद्दा पहली बात, संपत्ति बंटवारे का है मुद्दा, और गोद लेने की प्रथा। इन 3 मुद्दों पर काम किया जाएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जनता के बीच में जो मिथक पहुंचा रहे हैं, आदिवासियों के बीच में जो नेता या तमाम लोग जो है मिथक पहुंचा रहे हैं, इससे क्या हो सकता है, हिंसा फैल सकती है। क्या हो सकता है, हिंसा फैल सकती है और भारी मात्रा में जनहानि हो सकती है। हालांकि सरकार इसीलिए इस चीज़ को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रही है और तमाम तरीके के लोग और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनका भी ये फर्ज बनता है कि लोगों को ये समझाएं, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं यूसीसी क्या। उनको ये लग रहा है कि उनके धर्म में इंटरफेरेंस होगा और उनको अब मस्जिद में नहीं जाने दिया जाएगा या नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म आपका निजी मामला है, आप किसी भी धर्म को माने, उसके रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेन मकसद है वो 3 पॉइंट पर सिर्फ चर्चा होगी, विवाह, संपत्ति और गोद लेने की विधि पर। अब ये विधियाँ क्या हैं, अलग अलग समुदायों में अलग अलग हैं। जैसे अगर आदिवासी समुदाय है तो वहाँ पर विवाह की विधि अलग है। ध्यान में रखिएगा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्या जो विवाह होगा वो अब 7 फेरे सभी लोग लेंगे, तो ऐसा नहीं है। विवाह के रिचुअल्स नहीं तय होंगे, इस बात को समझिएगा। ये कुपठित लोग ऐसे, मैंने बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों को इस मुद्दे पर ऐसा बोलते हुए देखा। ये फेरे सारे लोग नहीं लेंगे, जैसे वो विवाह करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन विवाह के जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, अगर वो तलाक में जाता है या कितने विवाह करेंगे ये लिमिटेड होंगे। एक ही विवाह करना है, दूसरा विवाह आपको किन परिस्थितियों में करना है ये भी आपका फिक्स हो जाएगा। यहाँ से ध्यान में रखिएगा। संपत्ति, अभी संपत्ति का बंटवारा जैसे मैंने बताया इस्लाम में, तो इस्लाम के अनुसार, उनके रिचुअल्स के अनुसार, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार बंटवारा होता है। परंतु फिर अब ये क्या होने लगेगा, यूसीसी के अनुसार बंटवारा होगा, सबको बराबर होगा, महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकारी माना जाएगा। 2 चीज़ बन जाएगी। अभी ऐसी कोई व्यवस्था इनके यहाँ नहीं है। गोद लेने की प्रथा, जिसे हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग गोद लेते हैं, तो गोद लेने के लिए भी एक निश्चित रूप से अलग से कानून बनाया जाएगा। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर यूसीसी में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, और तभी हम यूसीसी पर कुछ स्पष्ट कह सकते हैं जब वो कानून बनकर हमारे सामने आ जाएगा। अभी एक संभावना है, इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा होना है। धर्म को लेकर कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा, इसके लिए आप बिल्कुल फ्री रहें कि धर्म को लेकर कोई बहुत बड़ी चीज़ परिवर्तित होने वाली और आपके धर्म के मामले में सरकार इंटरफेयर करने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सभी लोग बने रहिए हमारे साथ रिजल्ट गुरु परिवार में। मैं योगेंद्र लेता हूं आप सभी से विदा, फिर मिलूंगा एक बेहतर सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।